हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिक्शन कॉमिक एंटरटेनमेंट से। कॉमिक का नाम है लुटेरे जानवर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। वैसे ये कॉमिक मैं पहली बार पढ़ने वाली हूँ, तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि शायद इसमें ये जो लड़की दिखाई जा रही है ये कोई डिटेक्टिव टाइप से कुछ है, लेकिन रियल क्या है वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं सीधा अपने कॉमिक की तरफ, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, ये है एक छोटा सा शहर नमूनापुर। वैसे इस नगर का नाम इतिहास के पन्नों में कभी नमनपुर दर्ज था, पर बीतते वक्त के साथ इसकी पावन धरती ने इसे खूंखार किस्म के धुरंधर नमूने पैदा किए कि मजबूरन इसका नाम नमूनापुर ही पड़ गया। नमूनापुर के इन्हीं खतरनाक नमूनों से आज आपका पाला पड़ने वाला है। तो अपने पैजामे के नाड़े जरा कस के बांध लीजिए और हो जाइए लोटपोट को तैयार। यहाँ है मंजू, जो स्वयं एक अनाथ है और अपने जैसे कई अनाथ बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए बन गई है पुलिस की इन्फॉर्मर। ये एक नंबर की बातूनी है और जरूरत से ज्यादा होशियार। पुलिस की इन्फॉर्मर है तो गुंडे मवालियों से पाला पड़ना ही है, और यह अपनी ढाई होशियारपंती के चलते खड़ी कर देती है ढेरों मुसीबतें। मंजू मिमिक्री की जबरदस्त उस्ताद है। और अब ये है भट्टूरा, ये अनाथ आश्रम का बावर्ची और मंजू का मुंह बोला भाई है। एक नंबर का भुच्च गवार, देहाती, बुद्धू और भोला। मूर्खता इसके नस नस इस कदर समाहित है कि ये 2 बार अपनी हड्डियां रात के अंधेरे में 2 मोटरसाइकिल के हेडलाइट के बीच से फटफटिया निकालने के चक्कर में तुड़वा बैठे हैं। वो तो भला हो गांव में खाए हुए शुद्ध देसी घी का, जिसके कारण ये अब तक पूरी तरह हष्ट पुष्ट है। और ये है कमिश्नर भूपिंदर भल्ला। नमूनापुर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्होंने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखी है। वैसे तो नेक दिल और सज्जन पुरुष हैं, पर मन के कोने में छिछोरापन का बसेरा भी है, जो वक्त बेवक्त बाहर आ जाता है। और जनाब सार्वजनिक रूप से अपनी इज्जत का जनाजा निकाल बैठते हैं। नमूनापुर के सबसे होनहार नमूने की सूची बनाई जाए तो श्रीमान शायद चोटी पे आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी रूपी पैजामे में मूर्खता का नाड़ा बहुत कसकर बांध रखा है। इंस्पेक्टर लकड़ बग्घा मारे, ये जनाब सत्यवादिता की कीटाणुओं से बुरी तरह ग्रसित हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी इनके मुंह से झूठ नहीं निकल पाता और ये बैठे बिठाए समस्याओं को आमंत्रित कर गुजरते हैं। और आईजी कटारिया खरबंदा रिश्ते में ये कमिश्नर साहब की इकलौती वन एंड ओनली आदरणीय सासू माँ है, और इनके सामने कमिश्नर साहब की हेकड़ी हवलदार जैसी हो जाती है। इन्होंने खड़ूसियत में पीएचडी से भी ज्यादा खतरनाक डिग्री ले रखी है, और इनकी खड़ूसियत का खामियाजा सबसे अधिक कमिश्नर साहब को ही भुगतना पड़ता है। इनकी कृपा से ही मंजू को पुलिस की खबरी का काम मिला है। तो भाई यहाँ ये तो हो गया इनके इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कॉमिक में आगे की तरफ। जल्दी माल भरवे कनखजूरे, आज के आज पूरी बस्ती से नकली दवाइयों की पूरी खेप टिकानी है। माल डिलीवरी में अगर देरी हो गई तो कालू खानपुरी भाई हम दोनों के भालू के पिंजरे में फिकवा देंगे। और यहाँ तो शहर में जो नकली दवाइयों की बाढ़ आई हुई है उसे कालू कानपुरी डिलीवरी करवाता है। मुझे तुरंत इसकी सूचना कमिश्नर साहब को देनी चाहिए। हेलो कमिश्नर साहब, मंजू बोल रही हूँ। ये जो आजकल शहर में नकली दवाइयों की अवैध सप्लाई हो रही है उसका ठेका कालू खानपुरी ने ले रखा है, जो मेरी ही इंफॉर्मेशन पे पकड़ाया था। जेल में जाकर उसके टकले पे 2 लाठियां मारिए, सब कुछ उगल देगा कि किसके इशारे पर ये काला धंधा चल रहा है। हे, क्या बात कर रही हो कानपुरी साहब तो बड़े ही सभ्य, शरीफ और ईमानदार किस्म के बंदे हैं। ही, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मुंह, क्या बात कर रहे हैं, सभ्य, शरीफ और ईमानदार? आपने आज लंच में धतूरे की सब्जी खा ली है क्या? पगलिया गए हैं आप? भूल गए
आज आप उसका पैजामा उतार कर बेत से मार मार कर उसके सारे जुर्म कबूल करवाने वाले थे। करवाने तो वही गया था। हो गया ये। हे। अरे कल तो मैं मजाक के मूड में था, इसीलिए बस ऐसे ही। अरे मैं तो कहती हूँ कि उसे करम जले धरती के बोझ को उल्टा लटका कर तब तक मिर्च का धुआं दीजिए जब तक वो सारे गुनाह कबूल नहीं लेता। दवाई के डिलीवरी के पीछे इसी का हाथ है, ये खबर पूरी पक्की है। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम अभी फोन रखो, क्योंकि लगता है मुजरिम उसके साथ है। तुरंत इस लड़की का मुंह बंद न करवाया तो न जाने और क्या क्या बक जाए। खैर उस बेचारी को क्या पता कि कमिश्नर ऑफ नमूनापुर के तोंद पे कनपुरी घंटिका के फरार होने के चक्कर में है। क्यों बे कमिश्नर के बच्चे, तू मेरा पजामा उतारकर मेरी पीछे की खाल पैंत से उधेड़ने वाला था? नहीं तो वो तो कमिश्नरी का रौब झाड़ने के लिए आप जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम को दुरुपयोग कर लेते हैं, पर मन में आपके प्रति काफी भाईचारा है जी। ही मुन्नी बदनाम हुई। हाँ मोबाइल बजा। दांत बंद कर साले, बदबू आ रही है, शर्म नहीं आती? कमिश्नर होकर ऐसी रिंगटोन रखता है। हे मेरे खुरापाती लौंडे ने ये रिंगटोन सेट कर दिया होगा जी। चल फोन उठा और लाउड स्पीकर पर रखिए। जी भाई। अजी मैंने कहा जरा आते वक्त वो चटोरा चाट भंडार से 25 समोसे, 25 ब्रेड पकौड़े, दही भल्ले और पानी पूरी पैक करवा लाइएगा। इधर कानपुरी ने दिमाग का दही कर रखा है और तुझे पानी पूरी दही भल्लों की पड़ी है। सॉरी भाई, ये जुबान थोड़ी सी फिसल गई। अबे सॉरी को मार गोली, और जो तेरी घरवाली ने सारा ऑर्डर दिया है वो मेरे लिए पैक करवा। इन गुंडों का पीछा करते मैं काफी लेट हो गई हूँ। अब तक तो स्कूल की छुट्टी हो गई होगी। रिंकी और तारा मेरा इंतजार कर रही होंगी। स्कूटी तेज भगानी होगी, पर तेजी के चक्कर में कुछ ज्यादा ही तेजी हो गई। अबे स्कूटर वाले लड़के को ताड़ने के चक्कर में आगे पीछे तो देख ले, हट सामने से। अबे पे गया स्यापा, टक्कर हो गई। इधर कमिश्नर साहब की आबरू की पोटली बन चुकी थी। कानपुरी जी सारे आइटम पैक करवा लिए हैं, कुछ और पैक करवाऊं? हाँ, एक काले रंग का डिब्बा ले ले। उसका क्या करेंगे जी? सब समझ जाएगा। ही इस कमिश्नर के आबरू में ऐसी माँ की आंख है कि दोबारा कभी कानपुरी के कान पर उंगली करने की कोशिश नहीं करेगा। वो कमबख्त कानपुरी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ कर गया। हो गया घोटाला, और वो जो स्कूटी उड़ी थी गिरी आकर लगता है कानपुरी पर ही। ये तो कानपुरी है, कैदी के लिबास में लगता है फरार हो गया, बेहोश हो गया है। अरे वाह, मंजू तो बड़ी जाबाज निकली, धूम वाली स्टाइल से कानपुरी के ढेर कर दिया। कमिश्नर साहब ने चर परिचित मूर्खता का नमूना पेश किया। लगता है सीटी मार रहे हैं। ये कल्लू कौन है जो मुझे कोने में आने को कह रहा है? और ये क्या हिस हिस के गंदे इशारे कर रहा है? कमिश्नर साहब के इशारों का मंजू पर गलत अर्थ निकाला और अगले ही पल वह चंडी में परिवर्तित हो गई। साले मवाली, हवला लड़की समझकर गंदे गंदे इशारे करता है, सैंडल से मार मार कर थोपड़े का नक्शा बिगाड़ दूंगी। अरे मंजू बेटी, मैं हूँ कमिश्नर भल्ला, जिसका कोई भला नहीं होता। ये क्या हालत बना रखी है आपने? मैं एक खुफिया मिशन में निकला था। कानपुरी गच्चा देकर भागने लगा, मैं उसे दबोचता उससे पहले ही तुमने उसे ढेर कर दिया। और फिर आईजी के दरबार में इंस्पेक्टर लकड़बग्गा मारे पर सच उगलने के दौरे पड़ रहे थे। कमिश्नर साहब आज कानपुरी के कान के नीचे बजाने गए थे, पर उल्टा कानपुरी ने इनके कान पर हिला डाला। वो तो फरार होने ही वाला था कि मंजू ने अपनी जाबाजी सर उसका बंटा ढार कर दिया, वरना नमूनापुर पुलिस की नाक के बाल जल जाने थे आज तो। बग्गा मारे, तुम्हें मैटर समझ नहीं आता है तो नाक बीच में क्यों घुसेड़ते हो? ये टॉप लेवल का खुफिया प्लान था। कानपुरी द्वारा मुझे बंदी बनाना, फिर मार्केट में उसके इलाके का जानना, और फिर मंजू का आने से सारा प्लान था। क्यों मंजू, मैं ठीक कह रहा हूँ ना?
इस मिशन में तुम्हारी स्कूटी जो क्षतिग्रस्त हुई है मैं नई दिला दूंगा। अब कमिश्नर की आत्मसम्मान का टोकरा तुम्हारे सिर पर है। कमिश्नर होकर घूस देते शर्म नहीं आती? हे, पर सौदा बुरा नहीं है। मैडम कमिश्नर साहब सही कह रहे हैं, हम दोनों ने ही प्लान किया था। प्लान दोनों ने किया था पर दिमाग मेरा था, क्यों मंजू बेटा? जी जी बिल्कुल सही। परंतु अब कानपुरी का मुंह खुलवाओ और पता लगाओ कि नकली दवाओं का काला धंधा किन चिड़ी मार के ठप्पों के द्वारा चलाया जा रहा है। एक खूंखार अपराधी की झोपड़ी में यह लो और लो, ये भी लो, सारे निशाने चूक गए। पर मैं भी तब तक डांट मारता रहूंगा जब तक गुब्बारा फूट नहीं जाता। और बूम! ओई, कौन है बे? घबराहट के मारे जो गन चली इस पर तो गुब्बारे का बोलो राम हो गया था। अरे वाह बॉस, आपका निशाना तो बड़ा दासू है। एक बारी गुब्बारे की हवा निकाल दी। हे, पूरे 2 हाथ की दूरी से ऐसा सटीक निशाना तो सिर्फ बॉस ही लगा सकते हैं। हे, वो तो बस ऐसे ही टैलेंट होता है अपना अपना। स्थिति अपने पक्ष में देखकर झोपड़ा चौड़ा हो गया था। बॉस, बुरी खबर है, नकली दवाइयों की पूरी खेप पुलिस के गिरफ्त में आ गई है। ये तो बहुत नुकसान हो गया। अबे झोपड़े, कमाल कर दिया वे, अजी कमाल क्या चीज है। समझो किला फतेह कर लिया। अबे संभल, जोश में होश मत खो दे। और तभी आओ, अबे संभाल, टूट जाएगी। और टूट गई। क्या है ये? ये जनाब है प्रोफेसर ठोक सुई। बहुत ही बावले किस्म के साइंटिस्ट हैं। हर वक्त अंट संट और उल-जुलूल प्रयोग में व्यस्त रहते हैं। जनाब ने कोई तुक्का भेड़ के शायद किसी खतरनाक क्रांतिकारी आविष्कार की खोज कर ली थी। ओ याहू! आज तो खुशी के मारे नाच नाच के ही बावला हो जाना है। ओए, यकीन नहीं होता कि मेरी वर्षों की मेहनत सफल हो गई। और रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है। ओए बावले की चड्डी साले, तशरीफ का सुआ ठोक कर पियक्कड़ों की भांति नाच रिया है। बावले कुत्ते ने काट लिया है क्या? ओए बावला, तो ऐसा होगा तू कि कुत्ते फेल हो जाएंगे, तेरा अंटा गलीफ हो जाएगा, तेरा खुशी के मारे मानसिक रूप से दिवालिया हो जाएगा तू। अबे बताता क्यों नहीं, ऐसी क्या खोज कर दी? उफ, अब सब कुछ हिलाकर महसूस हो रहा है, जिसमें बड़ी धांसू किस्म का परिवर्तन महसूस हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है मतलब मजा आने वाला है। ओए मजा आ गया, मेरा प्रयोग कामयाबी के झंडे गाड़ बैठा। मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। ओ यानी दर्पण में देख ले, तबीयत हरी हो जाएगी। दर्पण में झांकते ही झोपड़े के पतलून में से एक नाड़ा सरक गया। ओए वनमानुष, हे, देखा, हो गया ना बावला। हे। अगले ही पल झोपड़े पर बावलेपन का बड़ा जबरदस्त दौरा पड़ गया। प्रोफेसर के बच्चे, दाल कच्चे, हड्डियों के पक्के उल्लू के बच्चे, मुझे वनमानुष बनाकर कामयाबी का भांगड़ा जश्न कर रहा है। अबे बावले की चड्डी, मैं तुझे अरबपति बनाने पे तुला हूँ, तू मुझे हवा में उड़ा रिया है। रॉकेट बनाकर उड़ा दूंगा साले। अरबों रुपए की बात सुनते ही वन मानुषियत और तशरीफ के दर्द की मेमोरी को डिलीट मार दिया झोपड़ा ने। अरबपति? कौन बनाने वाला है मुझे? मैंने ऐसी दवाई की खोज कर ली है जिसके सहारे किसी भी जानवर को जीन्स इंजेक्ट के माध्यम से किसी मनुष्य में प्रवेश कराने का मानव उस जानवर की सारी ताकत और क्षमताएं आ जाएंगी। अब इससे तो तुझे इतने खतरनाक शक्तिशाली लुटेरे जानवर की फौज बना के दूंगा कि तू बिल गेट्स की तिजोरी में भी झाड़ फूक कर सकता है। हाँ, ओए होए, दिल खुश कर दिया। पर ये तो बता, तूने जिंदगी भर के लिए वनमानुष बना दिया है क्या मुझे? नहीं, 5 घंटे में इसका असर खत्म हो जाएगा। पहले करना हो तो एंटीडोट का इंजेक्शन लेना होगा, जो मैं तुझे अभी दे देता हूँ। क्यों रूप परिवर्तन कर रहे हो झोपड़ा जी? मुझे तो आप इस रूप में काफी क्यूटी पाई, स्वीट पाई टाइप के लग रहे हो। वो तो ठीक है डार्लिंग, पर ऐसी हालत में रहा भी तो नहीं जा सकता, चिड़ियाघर वाले उठा ले जाएंगे। और तभी प्रोफेसर ठोका सुई ने ठोक दिया इंजेक्शन।
ओ इया उल्लू के पट्टे कोते के पुत्र, ही बावला है ये साइंटिस्ट। आज पुलिस प्रशासन की तरफ से तगड़ा इनाम मिला है। आज तो पार्टी होगी, पाव भाजी पानी पूरी की दावत उड़ाएंगे और सबके लिए नए कपड़े भी आएंगे। हुर्रे! दीदी हम अभी लिस्ट बनाते हैं। लुटेरे जानवरों ने लूटमार करनी शुरू कर दी। बीरू भाई एंड सन्स की ज्वेलरी शॉप, जहां कमिश्नर साहब विद चोरू उपस्थित थे। अरे भगवान, 4 घंटे से इतने गहने देख चुकी हो, कोई पसंद भी कर लो। अरे कमिश्नर साहब, कोई जल्दी नहीं है, भाभी जी को अपनी संतुष्टि कर लेने दीजिए। मोटी को कोई गहना पसंद क्यों नहीं आ रहा, जैसे ही शक्ल कैटरीना कैफ जैसी हो, मन में सोचा। चल वे लाले की दुम, चुपचाप इस बैग में सारे पैसे भर दे, वरना खाट खड़ी कर दूंगा। दुबले पतले लुटेरे को देखकर कमिश्नर साहब के नसें बहादुरी के कीटाणु हिलोरे मारने लगे। पुलिस कमिश्नर के सामने लूटमाट करने की हिमाकत करता है, काट के उल्लू। आलू बुखारा बनाकर पिचका दूंगा। ही आज तो बीवी के सामने बड़ा जबरदस्त रौब पड़ा है। चल बे कद्दू के छिलके, शक्ल दिखा। रौब झाड़ने के चक्कर में आते हुए खतरे को भांपने की पूरी तरह नाकाम रहे कमिश्नर साहब। अगले ही पल लुटेरे का बड़ा खतरनाक परिवर्तन हुआ। क्यों, शक्ल देखकर तशरीफ की पूरी चर्बी पिघलकर बाहर आ गई ना। भेड़िए की शक्ल में साक्षात्कार दर्शन का बड़ा खतरनाक रिएक्शन था कमिश्नर साहब पर। इसकी तो सिट्टी पिट्टी बच गई, धर लो इसको, फिरौती के रूप में कनपुरी को छुड़वा लेंगे। मैं तब तक सारे जेवर को झाड़ फेर करता हूँ, खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून डालूंगा। चल वे अपना रास्ता नाप, सारा माल समेट लिया है, जल्दी निकल लो यहाँ से। मोटी ने काफी कीमती गहने पहन रखे हैं और ये हार तो मेरे गले में खूब जचेगा। लूट होना शुरू हो गई। जब तक लीली मॉल समेट कर बाहर निकली। लीली जल्दी आओ। उफ, जेवर की पोटली इतनी भारी हो गई है कि तेज नहीं भागा जाता। वहां से गुजर रही मंजू और भटूरा फंस गए। ए मोटे चल उतर, वरना गोली मारकर पेट की हवा निकाल दूंगी। उफ, लुटेरे जानवर। चल जल्दी से, अपनी गाड़ी उस वैन के पीछे भगा। लिली ने अपना इंतजाम कर लिया, गाड़ी भगाओ। उफ, ये तो बड़े खतरनाक लुटेरे हैं, इनसे कैसे निपटूं? आइडिया। और बच गया बैंड। हेलो, आईजी स्पीकिंग। सुअर, कुत्ते, भेड़िए, गेंडे, लोमड़ी। कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, सिहार होगा तू, तेरा बाप, तेरा खानदान। साले आईजी को फोन कर अपशब्द बकता है, पकड़ के अंदर कर दूंगी। आप अफसर हैं या अमरूद जो बिना पूरी बातें सुने आपे से बाहर हुए जा रही हैं? मैं तो ये कह रहा था कि लुटेरे जानवर की फौज ने मेरी यानी बीरू भाई के चवेरी की गहनों की दुकान पर पूरी तरह से झाड़ू फेर दिया है और कमिश्नर साहब को भी कॉलर पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले गए हैं। मामला तो बड़ा गंभीर हो गया है। झोपड़ा की झोपड़ी में, अरे वाह, तगड़ा माल हाथ लगा है। पर लिली कहाँ है? वो तो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आई? बॉस, वो पीछे रह गई थी, पर उसने स्कूटी हथिया ली, वो बस पीछे आती ही होगी। इधर बेहोश लिली को मंजू अपने साथ शारदा अनाथालय ले गई। शारदा अनाथालय। भटूरा भैया, इसे कसकर बांध दीजिए, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। ठीक है दीदी। इस लोमड़ी के पास यह मोबाइल फोन मिला है, इसमें डायल कॉल में झोपड़ा बॉस का नाम दर्ज है। झोपड़ा तो नमूनापुर का सबसे खतरनाक अपराधी है, मतलब कि एनिमल गैंग झोपड़ा चला रहा है। मैं मिस्ड कॉल देकर देखती हूँ। अरे लिली को मिस्ड कॉल? ये लड़कियों को भले 500 रुपए का बैलेंस डलवा दो, मारेगी हमेशा मिस्ड कॉल ही। करता हूँ, पता नहीं कहाँ पे है। हेलो लिली, कहाँ हो तुम? तुम तो किसी से स्कूटी छीन कर आ रही थी ना, क्या हुआ, कहाँ अटक गई? बॉस, उस स्कूटी में ज्यादा पेट्रोल नहीं था, मैं शिव मंदिर तक पहुंच गई, अभी मैं यहाँ पास की गली में छुपी हुई हूँ। मंजू हूबहू लिली की आवाज में बोल रही थी। पर तुम छुपी क्यों हो? इंजेक्शन लगाकर वापस इंसानी रूप में आ जाओ, फिर तुम्हें कौन पहचानेगा। अच्छा, तो ये किसी इंजेक्शन लगाकर अपना रूप बदलते हैं।
ये तो गड़बड़ हो गई बॉस। हड़बड़ी में इंजेक्शन टूट गया। आप अपनी गाड़ी भेज दो। ठीक है, तुम वहीं छुपी रहो, गाड़ी भिजवाता हूँ। बन गया काम। अब मुझे कुछ जुगाड़ करना है। इसके पास से मिले इंजेक्शन को लगाकर मैं इसे सामान्य रूप में ला दिया। अब खेलना है मुझे अपना खेल। और थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई। अब झोपड़ा की झोपड़ी में आग लगानी है। वेलकम लिली, तुम वहाँ क्या अटक गई थी? यहाँ मेरी सांस अटक गई थी। अब प्रोफेसर ठोक सुई तुम्हें सामान्य रूप में ला देगा। अरे नहीं, मुझे इस खतरनाक रूप में मजा आ रहा है। थोड़ी देर बाद रूप बदलूंगी। तुम तो जानती हो डार्लिंग, तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखे बिना मेरा हजमा दुरुस्त नहीं होता। पर मैं तुम्हारी कोई बात टाल भी तो नहीं सकता। ओए झोपड़े, ये देख, मैंने और भी कई जानवर के सिरम तैयार कर लिए हैं। अब इस कमिश्नर को मैं इंजेक्शन ठोक कर उल्लू बना दूंगा। तो ये है वो इंजेक्शन जिसका इस्तेमाल लोगों पर कर रहे हैं। अब मुझे अपनी योजना पर काम शुरू कर देना चाहिए। ओह, कमिश्नर साहब को यहाँ लपेट रखा है। इन्होंने मेरी कोट के बटन में लगे ट्रांजिस्टर को ट्रेस करके पुलिस फोर्स वहां पहुंचती ही होगी। इन जानवरों की शक्तिशाली टोली पुलिस फोर्स का बाजा बजा देगी। मुझे कुछ करना होगा। भटूरा भैया, आप कहाँ हो? मंजू दीदी, जैसे आपने कहा था मैं उस जगह के पास पहुंच चुका हूँ। उसी जगह के पीछे खड़ा हूँ। यहाँ मेरे दोस्त हैप्पी की सैनिटरी की दुकान है। हम पड़ोस के ठेले पानी पूरी खा रहे हैं। मैं तो सैकड़ों चट कर चुका हूँ। बड़ा अमीर है मेरा दोस्त। आप यहाँ पे मामला इतना गंभीर है और आप पेट का गुब्बारा फुलाने में व्यस्त हैं। तुरंत वैसा करिए जैसा मैं कहती हूँ, और साथ में सैनिटरी की दुकान से अपने दोस्त हैप्पी से 5-6 रंग की बाल्टियां भी उधार ले लीजिए। ठोक दिया। हे, चोट लिए अब उल्लू बन जा तू। ही, सीना गर्व से फूला जा रहा है मेरा। पुलिस डिपार्टमेंट के एक पावरफुल अफसर को उल्लू की तरह दीद फाड़ने को विवश कर दिया मैंने। गधा है प्रोफेसर, उसे फिर से उल्लू बनाकर गर्व से चौड़ा हो रहा है, जिसे भगवान ने उल्लू बनाकर भेजा है। खैर, इसमें मेरा भी फायदा है। अब कमिश्नर साहब अंधेरे में साफ देखने की क्षमता पा चुके हैं। मैं भी नागिन का इंजेक्शन लगाकर नागिना बन जाती हूँ। अगले पल मंजू ने मेन स्विच ऑफ करके पूरे अड्डे की बत्ती गुल कर दी थी। ओए, ये कैसे गुल हो गई? पड़ोस में तो चकाचक है। बॉस, लगता है किसी ने यहाँ मेन स्विच ऑफ कर दिया है। मिमिक्री की उस्ताद मंजू मर्दाना आवाज निकाल रही थी। ओए, जाकर मेन स्विच ऑन करो। तभी भटूरा सुपर स्पीड दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर आया। वो काफी शक्तिशाली शरीर का स्वामी था। गांव में खूब देसी घी ठूसा था उसने। एक धक्के में ही दरवाजे की नानी मर गई। ओए, ये दरवाजा तोड़कर कौन अंदर आ गया? भटूरा अपनी सुपर स्पीड काबू नहीं रख पाया और जहां अंधेरे में वो पक्षों पर जा भिड़ा। उफ, हे भगवान, अकल फिट के बिना धरती में क्यों धकेल दिया तुमने इसे? इतनी भी क्या जल्दी थी? धरती कौन सी बावली हुई जा रही थी इसके अभाव में। ओए, मैंने इन बक्सों के नीचे कहीं अलादीन के जमाने का लालटेन छुपा रखा था। उसने कुछ रोशनी हो जाएगी। दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाले नीचे बक्से में छिपा है। साले की गर्दन को खींचकर 5 हाथ लंबा कर दूंगा, रगड़ दूंगा ससुरे को। झोपड़े ने बड़े खतरनाक अंदाज में रगड़ा था। अवैध तरीके से प्रवेश करता है। ओए झोपड़े, ये मैं हूँ, तेरा याड़ी ठोक सुई। ओए याड़ी तू? ओह, कुछ देर पहले तो तेरा याड़ी था, अब भिखारी बना डाला है तूने। इधर गुंडे मेन स्विच तक पहुंच गए। अबे गधे, मैं यहाँ तुम्हारा बैंड बजाने आया हूँ। तुम सबको कुत्ते की मौत मारूंगा। कौन कौन है? सरिया मार कर सर में अंडा निकाल दूंगा। ओए, सरिया फंस गया, खींचो वे दम लगाकर। अगले ही पल पूरी फौज सरिया खींचने में मशगूल हो गई। मंजू ने मेन स्विच ऑन किया और सबके कुत्ते फेल हो गए। ही, सबका अंडा गलीफ हो गया, करंट लग गया। ओए, लाइट आ गई। अबे ये काट का उल्लू कमिश्नर कहाँ गया? उल्लू होगा तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा, तेरा लक्कड़ दादा, तेरा कक्कड़ दादा, तेरे खानदान के सभी दादा। ओए, आजाद कैसे हो गया ये पंगेड़ी?
ओए इसकी तो अभी तक बक्से में ही ठूस दूंगा, इससे पहले मैं तेरी गठरी बांधूंगा। अब दोबारा बिजली गुल कर देती हूँ। और बेचारों के तो होश उड़े पड़े हैं। दोबारा बत्ती गुल हो गई। फिक्र ना कर यार, मैं अभी तुझे हाथी का इंजेक्शन ठोक देता हूँ, मोटे को जमीन में गाड़ देना। और यह ठोका इंजेक्शन। अंधेरे में गलतफहमीवश भटूरा को इंजेक्शन ठोक दिया प्रोफेसर ने, जबकि झोपड़ा को बक्से में उभरी कील आ घुसी। हे भगवान, झोपड़े को गलतफहमी हो गई कि हाथी की शक्ति प्रदान करने वाला इंजेक्शन उसे ठोका गया है। इसी मुगालते से ओतप्रोत होकर उसने कर दी वो भारी भरकम आत्मघाती हरकत, उठाकर जमीन पर पटक दूंगा। और अगले ही पल झोपड़ा जमीन के अंदर धंस गया। लगता है इंजेक्शन गलती से मोटे को लग गया। ओए तेरा सत्यानाश हो जाए प्रोफेसर की दुम। जानवरों की फौज से सबका बैंड बजा दूंगा। अब ये कहाँ चल दिया? हा हा हा, मोटे हाथी, ये देख अब तेरा जानवरों की फौज कैसी तेरी खाट खड़ी करती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 20 21 22 49 50। ओए गिनती 50 तक पहुंच गई है। ये खूंखार जानवरों में क्यों नहीं परिवर्तित हो रहे? क्योंकि उन इंजेक्शन में जानवर बदलने का सीरम नहीं, दीवार पोतने वाले रंग भरे हुए थे। ही। क्या लिली, तुम दुश्मनों के साथ मिली हुई हो? झोपड़े के बच्चे, मैं तेरी आइटम लिली नहीं, वो तो बड़े घर की मेहमान नवाजी का आनंद उठा रही है। मैं हूँ मंजू। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना मैं सलमान बन जाऊंगी। कोई हिल भी नहीं सकता। मोटे ने धोबी बन के हमें गंदे कपड़े की तरह सोटा है। तूने मेरा पूरा साम्राज्य हिला दिया। मैं तुझे जान से मार दूंगा। आजा बेटा, अब मैंने लगाया है घोड़ी का इंजेक्शन। ऐसी दुलत्ती लगाऊंगी पुलिस लॉकअप में ही होश आएगा तुझे। ओए पागल के पजामे, मुझे वापस इंसान बना। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी यही तुम्हारी असली पर्सनैलिटी है। मंजू, जरा छिपकली में परिवर्तित करने वाला इंजेक्शन देना, मोटी का मुंह बंद करता हूँ। ओ तेरी, सुआ टूट गया। दामाद के छिलके तेरा मुरब्बा बना दूंगी। भागो, बचाओ। ही, ये दोनों भी टू मच हैं। ओए हैप्पी, इस केस को सॉल्व करने में तेरे रंगों का बड़ी अहम भूमिका निभाई है। प्रशंसा में तेरी पब्लिसिटी हो जाएगी। हे, इसी खुशी में पानी पूरी की ट्रीट मेरी ओर से। और यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? वैसे मेरे को तो ये कॉमिक पढ़ते पढ़ते बहुत मज़ा आया। तो आप लोग बताइएगा आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा, क्योंकि मुझे हुआ है थोड़ा ज़्यादा जुकाम हो गया है। तब भी मैंने काफ़ी कोशिश की है इस कॉमिक को अच्छे से पढ़ने की। और अब मैं चलती हूँ और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में। लेकिन तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।